तो 26/11 हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तबव्वुर हसन को अब जल्द अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रत्यर्पण वाले फैसले को सही ठहराते हुए अमेरिकी सरकार को अब उसे भारत को सौंपने का आदेश दिया है। 26/11 मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का ये खास दोस्त बताया जा रहा है और इसी ने डेविड कोलमैन हेडली को फंडिंग किया था, जिसके बाद डेविड कोलमैन हेडली भारत आता है और मुंबई में रेकी करके वो फिर अमेरिका लौट जाता है। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली को इसी तबव्वुर हसन ने फाइनेंस किया था, जिसके बाद मुंबई में बड़ा आतंकी हमला होता है और 100 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे जाते हैं। पाकिस्तानी मूल का ये कनाडाई नागरिक तबव्वुर हसन अमेरिका के न्यूयॉर्क में पकड़ाता है और फिर उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जिसके बाद भारत की तरफ से अमेरिका को ये कहा जाता है कि ये 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और इसे भारत को सौंपा जाए। जिसके बाद तबव्वुर हसन निचली अदालत में जाता है और इस प्रत्यर्पण संधि या कहें कि प्रत्यर्पण जो भारत की तरफ से अर्जी लगाई जाती है अमेरिका को, इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो निचली अदालत है वहाँ पहुँचता है और उसे प्रत्यर्पण नहीं करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाता है, जिसे निचली अदालत खारिज कर देती है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, लेकिन अगस्त 2024 में इस अर्जी को भी खारिज कर दिया जाता है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से और अब जनवरी में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि इसे अब भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि साइन हुई थी, इसके तहत इस व्यक्ति को प्रत्यर्पण करने के लिए इस संधि को सही माना गया था और जो आरोप इस आतंकी के ऊपर लगे थे उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, जिसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इसे अब भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि इसका कनेक्शन मुंबई हमलों में आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ था और इसी ने फंडिंग किया था इस हमले को, जिसके बाद अमेरिका की कोर्ट इससे सहमत होती है और इसे अब भारत को सौंपने का निर्देश देती है। इसकी पिटीशनर को खारिज करती है, जिसके बाद अब इसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत की जांच एजेंसियां अब कभी भी अमेरिका जाएगी और इसे लेकर आएगी। तबव्वुर हसन पाकिस्तानी मूल का कनेडियन नागरिक है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। तबव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसे लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। तब से वो डिटेंशन सेंटर में सज़ा काट रहा है और उसने इस प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिका के निचली अदालतों में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कई सालों तक सुनवाई करने के बाद अमेरिका के कोर्ट ने ये सही माना था कि इसे भारत को सौंपा जाए, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया था और अब जनवरी में इसे भारत को सौंपने का आदेश सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ओर से कहा गया है। तबव्वुर हसन डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का साथी बताया जाता है, जो पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। ये दोनों पाकिस्तान में जन्मे हैं और दोनों एक साथ पढ़े हैं। तबव्वुर हसन 10 साल तक पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। इसके बाद उसने नौकरी छोड़कर अमेरिका का रुख किया और फिर वो अमेरिका रहने लगा। इसके बाद वो अमेरिका में बिजनेसमैन के तौर पर जाने लगा, लेकिन उसने डेविड कोलमैन हेडली को पैसे मुहैया कराए, जिसके बाद डेविड कोलमैन हेडली भारत आता है और वो मुंबई की रेकी करके फिर अमेरिका निकल जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मुंबई के ऊपर हमला होता है और 150 से ज़्यादा जो भारत और कई देशों के नागरिक हैं उसमें मारे जाते हैं, जिसमें अमेरिका के भी नागरिक हैं। इसी के बाद इन दोनों आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और तबव्वुर हसन को अमेरिका से भारत लाने की कोशिश कई सालों से चल रही थी।
जांच एजेंसियां लगातार अमेरिकी सरकार से इन्हें प्रत्यर्पण करने को कह रहे थे, जिसके बाद अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसे भारत को सौंपने के लिए मंजूरी दे दी गई है। डेविड कोलमैन हेडली और तबूर हसन लश्कर-ए-तोयबा के एक्टिव आतंकी हैं जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हैं। तबूर हसन के कहने या तबूर हसन के फाइनेंस के बल पर ही डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तानी लोगों को, जो पाकिस्तानी आतंकी थे, उन्हें पैसे मुहैया कराए थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में आतंकी हमला किया था। आमिर अजमल कसाब, जो आतंकी मुंबई में पकड़ा गया था, उसी ने तबूर हसन का नाम लिया था, जिसके बाद भारत की जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल किया था और फिर अमेरिका की कोर्ट में ये लोग गए थे और तबूर हसन को प्रत्यर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रत्यर्पण संधि के तहत इसे भारत को सौंपने को मंजूरी दे दी है। डेविड कोलमैन हेडली और तबूर हसन अमेरिका में कई सालों से रह रहे थे। तबूर हसन को ये पता था कि डेविड कोलमैन हेडली भारत में आतंकी गतिविधियों को करने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो कई अपने आईएसआई के हैंडलरों से बात कर रहा था भारत के अंदर और पाकिस्तान में, जिसके बाद उसने ही इस साजिश को रची थी, जिससे आतंकी पाकिस्तान से भारत आए थे और मुंबई के ऊपर हमला किया था। तो अब लगभग 10 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है जब भारत का मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक तबूर हसन को अब भारत लाया जाएगा और भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।